हम्दश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरिय्या मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन कुल्लि ख़ल्फ़िन मिन उम्मती उदूलुम मिन अहलि बैती। तमाम हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिला तमहीद व तमसील आज की ये महफिल जश्न गरीब नवाज के हवाले से है। ये महफिल बड़ी गर्म हो चुकी है। इसके अंदर जिक्र अली भी हुआ। आज खुश नसीबी है कि चलो इसी बहाने पूरे अहले इलाके के लोग यहाँ जमा हैं और हमारे मेहमान कवाल हज़रात भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मेरी एक दो बातें हैं आपसे, जो कि जुम्मे वाले दिन तो कम मौका देते हैं आप लोग, आज जो है आपने मौका दिया है, तो उस हवाले से बस थोड़ी सी दो तीन बातें हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। अल्लाह करीम ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर डटे रहे, फिर इस पर कायम रहे। इस हवाले से सय्यिदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने ये कहा कि मेरा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम रहा, इसका मतलब ये है कि नमाज पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, जिन कामों से अल्लाह रसूल ने मना किया वो उनसे बात रहा। इसका मतलब है कि सुम्मा इस्तक़ामू, कि वो उस पर इस्तिकामत पजीर रहा। उमर पाक फरमाते हैं कि इस्तिकामत का मतलब ये है कि जिस चीज का हुक्म रब्बे जुल जलाल ने दिया उस चीज पर वो अमल करता रहा, गलत कामों से रुकता रहा। अब मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि इतना जमे गफीर यहाँ पर जमा है। खुदाए जुल जलाल कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर कायम रहा। इलाही तूने ये फरमाया कि इस पर जो कायम रहता है, मेरे मौला हमारी अर्ज ये है कि जो अल्लाह कहकर अल्लाह का हक अदा करता है उसकी निशानी क्या है? फरमाया उसकी निशानी ये है कि अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाता है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है। जब सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, जिंदगी का हर लम्हा जब अपना सर झुकाता है खुदा के लिए, दिल झुकाता है मुस्तफा के लिए, मेरे अल्लाह फिर उसका इनाम क्या है? मेरे बेनियाज ने फरमाया कि जब मेरा बंदा इस मकाम पर पहुंच जाता है कि अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाता है, फरमाया उसका डेरा जंगलात में होता है, वो रहता कराची में है, लेकिन उसके सीने में मेरे मुस्तफा का डेरा हो जाता है। हजरत मुआज बिन जबल, मेरे आका ने इन्हें रवाना किया यमन का गवर्नर बनाकर। जब ये घोड़े पर सवार हो गए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि ऐ मुआज, अहकामात तो बहुत सारे हैं मगर एक बात का ख्याल रखना, तकवा करते रहना, परहेजगारी करते रहना। जब वो रवाना होने लगे, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि ऐ मुआज, हो सकता है कि हमारी ये आखिरी और पहली मुलाकात हो।
अल्लाह अकबर। जब आशिक ने ये बात सुनी तो वो घोड़े से नीचे उतरे, मुस्तफा के कदमों में आ गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कि आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा, आका आपकी जुदाई में कैसे रह पाऊंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि ए मुआद बिन जबल, एक बात का तुम वादा करके जाओ, बाकी मुस्तफा जाने और खुदा जाने। मुआद बिन जबल अर्ज करते हैं आका वो वादा क्या है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया यमन की गवर्नर बन के जा रहे हो, बयाबानों में रहो, जंगलात में रहो, सिर्फ अल्लाह की ज़रबे लगाते रहना, मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहना। ए मुआद तुम्हारा जहां ठिकाना होगा मुस्तफा खुद वहां पर तशरीफ ले आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। ये इस्तिकामत वाली एक बात अगर आप समझ गए तो हमारे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। अब आपने झूमना भी है, कवालियां भी सुननी है। याद रखिए मिशन गरीब नवाज को लेकर जाइए। मेरे गरीब नवाज ने क्या किया कि आज जहां नहीं पूरी कायनात में गरीब नवाज के डंके बजाए जा रहे हैं, गरीब नवाज का जिक्र खैर किया जा रहा है। आइए हदीस रसूल सुनाकर इजाजत चाहूंगा। इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मान खलफ़ मिन उम्मती उदूलुम मिन अहली बैती। ऐ लोगो हर दौर के अंदर, हर जमाने के अंदर मेरी उम्मत के अंदर एक उदूल पैदा होगा। या रसूल अल्लाह वो उदूल कहाँ से पैदा होगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो उदूल मेरी अहले बैत में से होगा। या रसूल अल्लाह उदूल किसे कहते हैं, उदूल करेगा क्या, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, ये बात समझ कर जाना। फरमाया मन खलफ़ मिन कुल्ली उम्मती उदूलुम मिन अहली बैती। ऐ लोगो हर दौर के अंदर एक उदूल पैदा होगा। आका वो उदूल कहाँ से आएगा। फरमाया मेरी औलाद में से होगा। या रसूल अल्लाह उसकी ड्यूटी क्या होगी, जिम्मेदारी क्या होगी, वो क्या करेगा। मेरे आका ने फरमाया हर दौर के अंदर एक उदूल आएगा। वो उदूल कोई आम नहीं होगा बल्कि मेरी औलाद में से उदूल होगा। अब ये उदूल किससे कहते हैं ये बात समझ लीजिए। आका की बारगाह में चलते हैं, आका उदूल किससे कहते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया हर दौर के अंदर एक उदूल आएगा। उदूल मेरी औलाद में से होगा। औलाद का मतलब है हुजूर की आले पाक में से होगा, अहले बैत अतहार में से होगा। आका उदूल कहते किसको हैं। फरमाया हर दौर के अंदर जब मेरी उम्मत की कश्ती डूबने के करीब जा पहुंचेगी, मेरी आल में से, मेरी औलाद में से कोई ऐसा उदूल आएगा जो मुस्तफा की उम्मत की डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा देगा। और वो उदूल आएगा, वो उदूल जब मैदान करबला में आया, उसका नाम हो गया हुसैन इब्ने अली। उन्होंने आकर दीन को बचाया था। मोइनुद्दीन ने हिंदुस्तान में आकर दीन को फैलाया था। आज इसलिए ये मानना पड़ेगा कि जिन्होंने रसूलुल्लाह से वफा की है, आज हम उनका प्रचार कर रहे हैं। मेरे अल्लाह जो उदूल आ रहा है, उदूल ने आकर उम्मत की कश्ती को पार लगाना है। और जो उम्मती हर वक्त अली 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 करेगा, आका उसे क्या मिलेगा। सुनिए फरमाया वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। ये तकरीर नहीं है, ये वो जो मैंने खुतबा पढ़ा उसके अंदर एक जुमला मैंने कहा था वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। यारो आए हो तो कुछ लेकर जाओ। हुजूर की आल है, ख्वाजा मुईनुद्दीन हुजूर की औलाद हैं। उनका मिशन ये था कि मेरे मुस्तफा के दीन को प्रचार किया था। आले किसे कहते हैं। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, इल्मी नुक्ता है। वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन के तय्यब का माना भी पाक हुआ करता है, ताहिर का माना भी पाक हुआ करता है। मेरे यारो यहाँ सवाल पैदा होता है, ए बेनियाज जब तय्यब का माना भी पाक है, ताहिर का माना भी पाक है, फिर ये तय्यब ताहिर दो मर्तबा क्यों आया। उलमा ने लिखा कि इसके कई जवाब हैं। पहली बात ये है अत्तय्यबीन फिल जवारी व तय्यबीन फिल अक़वाल। जब हुजूर की आल की बारी आती है तय्यब ताहिर कहना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे मुस्तफा की औलाद की जुबान को भी पाक किया, आज़ा को भी पाक किया, अक़वाल को भी पाक किया, किरदार को भी पाक किया। अल्लाह इनके तो किरदार को पाक किया है जो हर वक्त हुजूर की आल का नाम लेते रहते हैं। मेरे मौला उनकी क्या शान है। फरमाया वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन के जो हुजूर की औलाद से इश्क
इश्क करता है, हुजूर की आले बैत से मोहब्बत करता है, फरमाया जिस तरह मेरे मुस्तफा की औलाद पाक है, इनका जिक्र करने वाले जब भी इनका नाम लेते हैं, मेरा अल्लाह इनका जिक्र करने वालों को दुनिया में भी पाक कर देता है, आखिरत में भी पाक कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया वाला आलिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। ये ठीक है, महफिल हम सजा बैठे हैं, हम जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मना रहे हैं। फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने इस्लाम का पैगाम दिया और मुस्तफ़ा की अहादीस को फैलाया। जब आप हिंदुस्तान में आए, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ये मुईनुद्दीन है। मुईन कोई नाम नहीं है, मुईन का मतलब दीन की मदद करने वाला। अब जब आप हिंदुस्तान की तरफ आए, अब ये आखिरी बात है, आप हिंदुस्तान के अना सागर तालाब पर आ गए। एक और वाकया इनका है कि आप बुतों के बुत खाने में जाकर बैठ गए। और एक और बात है कि आप जब अना सागर तालाब पर चल रहे थे, आपने एक को देखा कि वो बुत के सामने सजदा कर रहा है। आपने कहा कि वो नादान, इसके सामने क्यों सजदा करता है, ये बेईमान तुझे क्या देगा। कहने लगा कि हुजूर मैं औलाद लेने आया हूँ। मेरे ख्वाजा ने फरमाया कि तू अरसे दराज से औलाद मांगने आया है, तुझे नहीं मिली। आज मैं तुझे एक ऐसे मुस्तफा का जिक्र सुनाता हूँ। आज तो मेरे मुस्तफा का नाम ले, मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़, जुबान से मोहम्मद का नाम ले, मोहम्मद के नाम को चूम ले। अल्लाह की इज्जत की कसम है, तो घर पे बाद में जाएगा, मेरा अल्लाह तुझे पहले औलाद अता फरमा देगा। और आगे चले एक को और देखा कि वो उसके आगे झुका हुआ। आपने फरमाया क्या मांगते हो। कहने लगा जी मैं शिफा लेने आया हूँ। आपने फरमाया ये बेईमान तुझे क्या देगा। कहने लगा कि जी हमारा खुदा है। आपने फरमाया कि आ मेरे मुस्तफा की चौखट पे आ, मेरे मोहम्मद अरबी के दीन की तरफ आ, मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ ले, तो घर में बाद में जाएगा, अल्लाह पहले तुझे शिफा अता फरमा देगा। उसका कलमा पढ़ना था कि वहीं पर उसको शिफा मिल गई। और उसके बाद ख्वाजा साहब को उन्होंने घेर लिया। कहने लगे कि जी हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। आपने फरमाया मैं नहीं कहता। आओ देखो, जब आप वहां से जाने लगे ना, आपको वहां से उठाया गया। आपने उनके बड़े बुत को देखा कि जो वहां बैठा है, बड़े बुत को आपने हाथ मारा। आपने फरमाया चले खड़ा हो, हमें बैठने नहीं देते, तू यहाँ क्या कर रहा है। खुदा की इज्जत की कसम है, यहाँ पर बात वही आएगी। सुम्मा इस्तक़ामू, मेरा अल्लाह फरमाता है कि जब तुम इस्तिकामत पर साबित कदम हो जाओगे, जब अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाओगे, फरमाए मेरा हर बंदा जब भी अल्लाह को इखलास के साथ पुकारेगा, उसको कहीं आमलों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पीर के पास तावीज़ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अल्लाह ने फरमाया वो घर में बैठकर मुस्तफा का नाम लेगा, मैं उसकी बिगड़ी हुई को बना दूंगा। कुरान में ये दर्ज देता है। सुम्मा इस्तक़ामू, आपने उसको हुक्म दिया कि वो जो बुत बैठा हुआ था खड़ा हो गया। आपने फरमाया बात जहाँ खत्म नहीं हुई, ये न समझना कि कोई जादू किया है। आम नहीं हूँ, मुस्तफा का गुलाम हूँ, आम नहीं हूँ, नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ। अभी ये तुम्हें बोल कर बताएगा कि मैं कौन हूँ। आपका ये फरमाना था कि वो बुत जिसका नाम था शादी बुत, आपने फरमाया बताओ मैं कौन हूँ। उस बुत ने ये कहा कि ऐ मुईनुद्दीन, ये बदबख्त खुद भी जहन्नमी है और मुझे भी जहन्नम में लेकर जा रहे हैं। आपको मैं मानता हूँ आप मुस्तफा के गुलाम हैं, और मैं भी ये वादा करता हूँ कि अब मैं इनकी एक नहीं सुनने वाला। ऐ मुईनुद्दीन, जिस मुस्तफा का आप कलमा पढ़ने वाले हैं, आज मुझे भी कलमा पढ़ाइए और मुझे गुलामान मोहम्मद में शामिल फरमा दीजिए। नारे